आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। हम माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इनको कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों किस तरह एक जैसी हैं और किस तरह मुख्तलिफ हैं। ठीक है, दोनों जो होती हैं सेल डिवीजन होती हैं। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल जो है डिवाइड होके अपने जैसे ही सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और तमाम जानदारों में सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अब माइटोसिस जो होती है वो हमारे पास कहाँ होती है? माइटोसिस हो रही होती है स्मेटिक सेल्स में। स्मेटिक सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। ठीक है, स्मेटिक सेल्स में क्या हो, कौन सी डिवीजन होती है? हमारे पास माइटोसिस होती है। और जो हमारे पास मियोसिस होती है ये हमारे पास जर्म सेल्स में होती है। ठीक है, इससे हमारे पास गेमीट्स बनते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स में होती है, जर्म सेल्स में हमारे पास ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इस ये तो सबसे बड़ा इसका जो है हमारे पास डिफरेंस हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? हमारे पास सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होती है सेम नंबर ऑफ कॉपीज रहती हैं क्रोमोसोम की, नो रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब होता है कि कमी आ जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास आ जाता है मियोसिस, उसमें हमारे पास रिडक्शन डिवीजन होती है। मीन के हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसके हवाले से इसी वजह से। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये डिवीजन आगे हमारे पास चार प्रोसेस में डिवाइड है, प्रोफेज वन और मेटाफेज, एनाफेज और साथ में हमारे पास टीलोफेज। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इनमें जो हमारे पास फेजेस हैं उनमें सबसे बड़ा फर्क कहाँ कहाँ पर आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास माइटोसिस आ गई। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने लिख लिया है मियोसिस, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सेल डिवीजन है। ठीक है, हमारे पास जो प्रोफेज है वो दोनों में तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसकी कुछ जो डिफरेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक जो मेन डिफरेंस है इसमें हमारे पास माइटोसिस जो है वो सिंगल स्टेप होता है। मीन इसमें सिंगल फेजेस होती हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप है। और हमारे पास मीन इसके अंदर जितनी भी हमारे पास फेजेस हैं वो एक दफा ही रिवाइज होंगी। ठीक है, मीन के हमारे पास प्रोफेज है, टीलोफेज है, मेटाफेज है, ये वन वन टाइम आएंगे। लेकिन जो मियोसिस है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें हमने डिवाइड किया है मियोसिस वन ने। ठीक है, मियोसिस वन लिख लिया हमने। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है मियोसिस टू। तो यानी कि जो हमारे पास मियोसिस होती है वो हमारे पास टू स्टेप्स में होगी और जो हमारे पास माइटोसिस होगी वो वन स्टेप में होगी। ठीक है, यानी एक सिंगल स्टेप में उसके तमाम जो आगे फेजेस हैं वो रिवाइज होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला फेज जो हमारे पास आता है वो हम लिख लेते हैं और उसको कंपैरिजन भी कर लेते हैं। माइटोसिस में हमारे पास सबसे पहला फेज आएगा प्रोफेज। प्रोफेज जो है वो हमारे पास मियोसिस में भी सबसे पहला फेज होता है, मियोसिस वन का जो है। ठीक है, इसलिए उसको हम प्रोफेज वन कहेंगे। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रोफेज आ गया और यहाँ पर हमारे पास मियोसिस का जो है प्रोफेज वन आएगा। ठीक है, ये वन वाले का हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें आएगा प्रोफेज वन आएगा। प्रोफेज वन जो है मियोसिस में कैसे जो है एक जैसा है, कैसे डिफरेंट है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो चीजें हैं, डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर कवरिंग है, ये खत्म हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गया, न्यूक्लियर कवरिंग कह सकते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, इन्वेलप। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गया, रिमूव हो गया, डीग्रेड हो गया, यहाँ हम लिख लेते हैं डीग्रेड। ठीक है, ये हमारे पास माइटोसिस प्रोफेज वन में भी होगा, प्रोफेज टू में भी होगा। ठीक है, ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है। ठीक है, और सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ये हमारे पास सेंट्रियोल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स का स्पिंडल फाइबर बनाना। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज आ जाती है जो कि डिफरेंट है कि हमारे पास प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मीन के जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जो होता है, जो हमने डिस्कस किया था जब हमने प्रोफेज वन पढ़ी थी। ठीक है, ये हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जब अरेंज होते हैं और ये आपस में जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो साइनेप्सिस बनता है। ठीक है, क्याजमेटा फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। ये मेन डिफरेंस है हमारे पास मियोसिस के हवाले से। मियोसिस के अंदर प्रोफेज वन में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है और इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है जाहिर बात है हम लोग क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है अपनी जैसी कॉपीज बनाते हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं हमारे पास, डुप्लीकेटेड कॉपीज हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास मेटाफेज आ जाती है। ठीक है, मेटाफेज जो है वो दोनों में तकरीबन सेम होती है, बस फर्क ये तो होता है कि मेटाफेज जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास मेटाफेज जो है इसके अंदर हमारे पास जो एक्सचेंज क्रोमोसोम है वो अरेंज होंगे इक्वेटर पे। ठीक है, मेटाफेज जो है हमारे पास ये और ये मेटाफेज टू दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, मेटाफेज वन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक हो गया,
सेम है, दोनों सेम होती हैं। इसकी वजह क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हमारे पास बन गए, इस पे क्रोमोसोम जो है अटैच होंगे इक्वेटर पे आके, ठीक है। ये इक्वेटर है हमारे पास, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बन रही है, एक ही लाइन में अरेंज हो चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम। इसी तरह ये वाले क्रोमोसोम भी यहाँ पर आके अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। मेटाफेज प्लेट बनेगी तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो मेटाफेज प्लेट जो होती है, अलाइनमेंट होती है, वो सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रही है किसकी, अलाइन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम हमारे पास क्या हो गए, अलाइन हो गए। तो ये दोनों में सेम है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एनाफेज। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। अब ये जो हमारे पास एनाफेज आई है, ये हमारे पास एनाफेज, सिंपल एनाफेज है जो माइटोसिस के अंदर हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एनाफेज 1 है जो कि हमारे पास हो रही है। एनाफेज किसके अंदर हो रही है, हमारे पास एनाफेज होगी 1 जो कि हो रही है मियोसिस में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो क्रोमेटिड है, यहाँ से क्रोमेटिड जो है अलग होकर एनाफेज जो माइटोसिस के अंदर हो रही है वो अलग ऑपोजिट पोल्स पे जो है मूव कर रहे हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। इधर हमारे पास पूरे का पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, देखें हमारे पास पूरा पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा। ये इसके अंदर फर्क होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मूव कर रहा है, इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड्स के अंदर हमारे पास जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है पूरे का पूरा मूव कर जाता है, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो भी पूरे का पूरा मूव कर जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो पुल होता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसलिए ये रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। और आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर फर्क है कि इसमें हमारे पास पूरे का पूरा इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव करेगा और इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम आधा जो है वो इधर मूव कर जाएगा क्रोमेटिड, और ये आधा इधर मूव कर जाएगा। इसलिए हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ जो है हमारे पास जो है रहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज जो है क्रोमोसोम की सेम रहती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है जिसे हम कहते हैं टीलोफेज। उसको भी देख लेते हैं डायग्राम। जी, ये हमारे पास है टीलोफेज, ठीक है, जो कि माइटोसिस का लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मियोसिस 1 का जो लास्ट स्टेप है वो टीलोफेज 1 होगा, ठीक है। ये भी सेम है, प्रोसेस सेम हो रहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियस बन जाता है दोनों के अंदर, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या होता है कि दोबारा सेंट्रियोल जो है वो मीन के सेंट्रियोल जो है मूव कर जाते हैं, ठीक है। सब कुछ जो है दोबारा से अरेंज हो जाता है। हमारे पास साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर चुका होता है। टीलोफेज में हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होता है, ठीक है। न्यूक्लियस अपीयर हो चुका होता है। उसके बाद फिर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है, तो 2 सेल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं 2n रहते हैं। और जो हमारे पास टीलोफेज 1 है, यहाँ हमने लिखा है 1 जो कि मियोसिस का लास्ट स्टेप है, इसमें हमारे पास हेप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है। हेप्लाइड हो गए हैं, आधे हो गए हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आधे आधे हो गए हैं, हेप्लाइड सेल्स बनते हैं, ये इनका फर्क होता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो टीलोफेज 1 है, इसके बाद हमारे पास जो आएगा हमारे पास स्टेप, उसको हम कहते हैं मियोसिस 2 कहते हैं। और माइटोसिस जो है वो हमारे पास यहाँ खत्म हो जाती है। मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, ठीक है। जिस तरह माइटोसिस के स्टेप हैं उसी तरह इसके अंदर भी सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं। और फिर एंड पे हमारे पास ये 2 सेल्स जो हैं अरेंज होकर दोबारा से 4 सेल्स बनाते हैं। तो इस तरह जो इन दोनों में फर्क है, हमारे पास 4 हेप्लाइड सेल बनते हैं हमारे पास मियोसिस के एंड पे, ठीक है। और जो कि गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास है टीलोफेज जो एंड होता है हमारे पास माइटोसिस का, उसमें हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है माइटोसिस और मियोसिस के तमाम फेजेस में जो डिफरेंसेस थे उनको, जो इनके अंदर सिमिलैरिटीज थी उनको। ये दोनों सेल डिवीजन हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे पास बॉडी सेल्स में होती है माइटोसिस, और जो हमारे पास जर्म सेल्स में होती है उसको हम मियोसिस कहते हैं।